मेरे शेर और शेरनियों का एक बार फिर से यूपी बोर्ड विथ के सर चैनल में ताबड़तोड़ स्वागत है। वर्गमूल तथा घनमूल मैथ चैप्टर 1 चल रहा है, लेक्चर नंबर 4 टाइप 4 है। क्या है? वर्गमूल पर आधारित इबारती प्रश्न। वर्गमूल पर इबारती प्रश्न क्या होते हैं, ये क्या है? मामला गया फंस। सुन मेरे भाई, जैसे मान लो आपके सामने जो है कोई संख्या दिया रहेगा, इतने नींबू हैं या जो भी है, आम है, संतरा है, जो भी कहा रहेगा, सैनिक हैं, कहेगा कि मैं उनको इस तरह से व्यवस्थित करना चाहता हूँ, उतने की जितने, ध्यान दो, उतने पंक्ति की जितने की एक पंक्ति, ऐसा शब्द आपको दिखाई दे। उसके बाद हो सकता है कि कहेगा उतना जितना लगाया रहेगा, कहेगा कि ओ कुछ ज़्यादा हो गए, अधिक हो गया, तो अब बताइए कितनी संख्या होगी। अच्छा, कभी ऐसा भी होगा उतना जितना कर रहा है उसमें कुछ कम हो जाएंगे, तो कहेगा कुल कितनी संख्या है। कभी जो है पूरा का मान दिया रहेगा और एक पंक्ति का पूछ देगा, कभी एक पंक्ति में दिया रहेगा, कुल का पूछ देगा क्वेश्चन में। वर्गमूल घनमूल भैया चल रहा है ना चैप्टर नंबर 1। और कभी जो है एक पंक्ति का दिया रहेगा, अधिक हो जाएगा तो कहेगा कुल कितने होंगे। कभी एक पंक्ति का दिया रहेगा और कहेगा कम हो गए तो कितने होंगे। ठीक है ना? तो आइए इसको लगाते हैं चुटकियों में, बिना पेन उठाए भी लगा सकते हो। देखो इसको मैं ऐसे कर लिया, पेन नहीं उठाऊंगा, ठीक है ना। पहले आओ समझते हैं। 324 वस्तुओं को उतनी पंक्तियों में व्यवस्थित किया गया। यहाँ देखो व्यवस्थित किया गया जितनी की एक पंक्ति। मैंने क्या बोला? उतनी पंक्ति जितनी एक पंक्ति, मतलब उतनी जितनी लगेगा ना। तो कह रहा कि तब जो है पंक्तियों की कुल संख्या कितनी होगी, ऐसे फिर ऐसे, ठीक है ना। तो हम कहेंगे ससुरा यहाँ पर दिया है 324, मैंने कहा नहीं उठाऊंगा मार्कर, 324 कुल दिया है ना। तो ऐसे प्रश्नों में क्या करते हो, बच्चा बच्चा जानता है, ठीक है, वर्गमूल निकालते हैं। तो आप मुझे ये बताइए 324 का वर्गमूल क्या होता है? बोलो बोलो, 324 का क्या होगा वर्गमूल? तो बच्चा बच्चा बोलेगा 18 होगा, ऐसे निकाल लेगा तुरंत, चट से आंसर, ताबड़तोड़ मेरे भाई गर्दा मचा दोगे, ठीक है ना। उतने की जितने तो वर्गमूल निकालना होता है। अब देखो एक व्यक्ति, ये निकालोगे ना वर्गमूल ऐसे करके, चाहे गुणनखंड विधि से चाहे भाग विधि से निकाल देना, ठीक है ना। एक व्यक्ति अपने बाग में 5184 संतरों का पेड़ लगाता है। बहुत बड़ा बाग होगा, ठीक है ना। अच्छा चलो ठीक है, इतना सब मत पढ़ो, बस देखो कि कहाँ लिखा है। हाँ, उतनी ही पंक्तियाँ जितनी की एक पंक्ति में, उतनी जितनी लगाया भी है ना। तो क्या करोगे, वर्गमूल निकालना है ना। और अब इसका वर्गमूल जो है कैसे निकालेंगे? 5184 का तुरंत मेरे शेर, यहाँ पे आप लोग जो है तुरंत, हाँ अब इसको जो है देखो वर्गमूल नहीं आएगा तो आप लोग निकाल लोगे, ठीक है ना। यहाँ पे लिखो 5184, तो वर्गमूल पढ़े हो ना, 2 अंक ले लो, कितना होगा 7 से 49 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। बचा 2, ये हो जाएगा 84, 7 यहाँ पे उतरेगा, इसको जोड़ते हैं ना, पता है ना। और यहाँ पर देखो 4 है ना, 2 लिखो, यानी 2 यहाँ भी आएगा, 2 दूना के 4, ठीक है, ये हो जाएगा 28, मतलब भैया 72 आ गया। बात समझ रहे हो? तो ये ऑप्शन नंबर बी सही है। इस क्वेश्चन को ना पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है भैया, आप लोग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, कोई भी सी टेट तमाम है, रेलवे ग्रुप डी, न जाने क्या क्या है यार, ठीक है ना। तो पूरा मत पढ़ो, बस देखो कि इसमें उतना जितना कहाँ दिया है, हाँ यहाँ, ऐसे सोच के तुरंत गर्दा मचा दो, ठीक है मेरे भाई। अब कह रहा है कि 484 नींबुओं का ठोस वर्ग के रूप में रखा गया। इतने नींबुओं को जो है, नींबू आ गए, नींबू ठोस वर्ग में रखा गया है, ठीक है। तो कह रहा कि एक ओर से देखना, ऐसे देखना, ऐसे एक ओर से देखना है। तो कह रहा कि एक ओर से देखने पर कितने नींबू दिखाई पड़ेंगे। तो भैया ठोस वर्ग के रूप में है ना, वर्ग के रूप में है ना, ऐसे तो फिर ऐसे होगा, 10 ऐसे होगा, 10 ऐसे होगा ना। तो कुल मिला जुला के मेरा शेर जब आज समझ गया है, मेरे शेर और शेरनियाँ कहेंगी अरे यार इसका वर्गमूल निकालना है।
तो भैया आप बताइए 484 का वर्गमूल जब निकालोगे, पता है किसका होता है, 22 का होता है, निकाल लेना। तो भैया जो है 22 आएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलो मेरे शेर, अब करा कि एक विज्ञापन कंपनी किसी मोहल्ले के प्रत्येक मकान में, कोई विज्ञापन कंपनी है, ठीक है ना, किसी मोहल्ले में घुस गया ना, वार्ड नंबर 4 में घुस गया, कह रहा है कि प्रत्येक मकान में उतने उत्पाद पेश करता है, पूरा जो सामान जो लिया है उसको दिखा रहा है, ठीक है ना, जितने की मोहल्ले में मकान हैं, जितने मकान हैं। तो भैया आप मुझे बताओ उतने की जितने लगाया है ना। चलो ठीक है, आगे पढ़ो। जब दिखा लेता है तो इस कंपनी जो विज्ञापन जो आई है ससुरे के पास जो है 5 ठो बच जाता है। कह रहा किसको दें, आपको दें? नहीं नहीं, देखो 5 ठो बच जाता है। तो कह रहा है कि यदि मोहल्ले में कुल 25 मकान है, ये देखो 25 मकान हैं, तब उसके पास कुल कितने उत्पाद हैं। तो आप मुझे बताइए, यहाँ पर 25 मकान दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है एक का मान दिया है, ऐसे दिया है, ऐसे वाला जो है कुल मिला जुला करके आप कहोगे कि इस बार जो कुल संख्या नहीं दिया है, एक का दिया है, एक रो का दिया है ना, तो यहाँ पर कहोगे 25 का स्क्वायर करोगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर देखो पूरा दिया था तो ये किए थे ना, अब यहाँ पे स्क्वायर करोगे कितना होगा भैया, 625 हो जाएगा। तो कह रहा है कि ऐसा करने के बाद जो है ना 5 ठो बच जाता है, तो क्या करोगे भैया, 5 जोड़ दोगे, कितना हो जाएगा 630। आप लोग आराम से ना इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट बाद में ले लीजिएगा, ठीक है ना। मतलब बच जाएगा तो स्क्वायर करके जोड़ देंगे, ठीक है ना, इसमें यहाँ पे जोड़ देंगे। अच्छा देख भैया, कह रहा है कि ए सेनानायक, हो सेनानायक आ गया, एक सेनानायक जो है अपने सैनिकों से उतनी पंक्ति बनवाता है, कहता है 1 2 3, मतलब कहता है कि उतनी पंक्ति बनाओ जितने की एक पंक्ति, देखो यहाँ पे दिया होगा, उतनी ही पंक्ति बनाता है जितने की प्रत्येक पंक्ति में सैनिक हो। अब जब बनवाता है ना तो यहाँ पर 4 सैनिक कम पड़ जाते हैं, 4 सैनिक, आप जाओगे तो 4 सैनिक जो कम पड़ जाते हैं। तो कहता क्या है कि यदि एक पंक्ति में, सॉरी कुल पंक्ति कितनी भैया है, 17 पंक्ति हैं, कितनी है, 17 है, मतलब यहाँ पर भी स्क्वायर करना होगा। क्या करना होगा, इस 17 का स्क्वायर करो, ठीक है, कुल निकालना है तो कितना होगा, 289 हो जाएगा, होगा ना। और कह रहा है कि ये तो कुल आ गया, यदि हम लोग जो है वर्क ऐसे देखेंगे 17 गुणे 17, ठीक है ना, 289 हो गया, ये तो कुल हो गया। लेकिन ना ये तो जब पूरा रहेंगे तब का ना है, 4 ठो तो कम पड़ गए हैं, तो 289 में 4 क्या करोगे, घटा दोगे, ठीक है ना। तो बोलो कितना बचेगा, 285, ऑप्शन नंबर बी सही है। नहीं आया, नहीं आ रहा है। देख मेरे भैया, करना कुछ नहीं, कहने का मतलब ये है, रुक जाइए अभी जाइए नहीं। जब आपको कोई एक पंक्ति का मान दिया रहेगा, उतने जितनी शब्द लगाया रहेगा, शब्दों का खेल है, बस पकड़ो तुरंत इसको जो कच्चा चबा के खा जाओ, ठीक है ना। तो एक पंक्ति का दिया है, लेकिन इस क्वेश्चन में किया क्या है, कह रहा है कि 17 पंक्ति हैं, ठीक है ना। तो मतलब 17 कहने का मतलब भैया आप इतना बताओ, 17 वर्गमूल का होगा नहीं ना, तो दिमाग से समझ में आ जाएगा कि अरे यार इसका स्क्वायर करना है कि इसका वर्गमूल निकालना है। तो 17 गुणे 17 कर देंगे, ठीक है ना। उसके बाद कम हो जाता है तो उसमें से घटा देंगे, और यदि अधिक हो जाता है करने के बाद तो जोड़ देंगे। और यदि कुल का मान दिया है, ठीक है ना, यदि कुल का मान दिया है उतना जितना कर रहा है तो वर्गमूल निकाल दो, ठीक है ना। ऐसे ही क्वेश्चन जो है होता है। कहने का मतलब ये है मेरे भैया, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2022 मैथ चैप्टर 1 वर्गमूल तथा घनमूल, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, या रेलवे ग्रुप डी, सी टेट, न जाने कितने एग्जाम हैं, क्लास 8 के बच्चे भी देख सकते हैं, 9th के भी बच्चे देख सकते हैं, ठीक है ना। तो जल्दी से मेरे भाई लोग, मेरे शेर और शेरनियाँ, आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए मैं जो करता क्या हूँ कि ताबड़तोड़ बताने की कोशिश करता हूँ,
हम जानते हैं कि आप लोग जो है पढ़े लिखे हो, ठीक है ना, पढ़े लिखे हो, पढ़ते हो। आप लोगों को चाहिए मसाला कम टाइम में, ठीक है ना। अब इसको ये नहीं कि जो मैं आधे घंटे का वीडियो बनाऊँ, नहीं मेरे भाई, बहुत होगा तो 10-12 मिनट का वीडियो हम बनाते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं बनाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ताबड़तोड़ बताना होता है, ठीक है। तो भैया मैं फिर आऊँगा लेक्चर नंबर 5 में, आप लोग पढ़ते रहिए। टाटा बाय बाय। और यहाँ पे जो दिख रहा है घंटा घंटी, हो सके तो दबा दीजिएगा, ठीक है।